फ्रेंड्स, आलोचना, ये जो आलोचना होती है हम में से शायद किसी को भी पसंद नहीं आती। इवन देन अगर किसी छोटे बच्चे की आप बार बार आलोचना करें, वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता या चीजों को बहुत अच्छे से समझता नहीं है, उल्टा वो इस तरीके से बात करने वाले इंसान से छिड़ जाता है, यानी कि उससे ठीक से पेश नहीं आता। द सेम थिंग ये हमारे साथ भी होती है कि हमारी अगर कोई आलोचना बार बार करता है सो वो हमें पसंद नहीं आता है। सो आज का टॉपिक यही है, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि हमेशा ये जो आलोचना है उसको सेग्रीगेट कर ले। सेग्रीगेशन का मतलब है कि उनको अलग अलग कर लें कि कौन सी पॉजिटिव आलोचना है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, और कौन सी नेगेटिव आलोचना है, यानी कि कौन सी नकारात्मक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, यानी कि वो जो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, वो जो अपनी ओपिनियन हमारे बारे में दे रहे हैं, मे बी उनका जो टोन है, उनका जो बात करने का तरीका है वो खराब है, लेकिन जो पॉइंट उन्होंने हमारे बारे में बता दिया या जो हमें बोल दिए उसने हमारी लाइफ चेंज कर दिया और उसने हमारे अंदर बहुत सारे सुधार ला दिए। सो फ्रेंड्स, सुनना बहुत जरूरी होता है कि अगला कह क्या रहा है। द सेम वे कुछ होते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म, यानी कि वो केवल बोलने के लिए बोल रहे होते हैं और केवल दुखी करने के लिए बोल रहे होते हैं। आपको इस तरीके के लोगों को तो बिल्कुल अपना कान और दिमाग नहीं देना, यानी कि उनको सुनना ही नहीं है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो आलोचना करने वाले होते हैं इनको हमें समझना चाहिए कि इनका एक नेचर बन जाता है कि हमेशा एक सरकास्टिक टोन में बात करते हैं, यानी कि एक व्यंग्यात्मक टोन होती है। हर समय जब भी वो हमसे बात करते हैं तो उनका एक लहजा जो होता है वो हर समय कॉमन रहता है और हर समय बरकरार रहता है, जिससे हमें उनसे बात करने का मन ही नहीं करता। बट कई जगह ऐसी पोजीशन होती है, कई जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उनसे बात भी करना पड़ता है और हमें उनके साथ काम भी करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के लोगों को आप सोच लीजिए कि वो एक बीमार व्यक्ति की तरह हैं, यानी कि उनकी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। सो रादर देन आप घड़ी घड़ी उनका मुंह देखने के और बार बार उनसे उसी तरीके से सोचें कि ये सुधर जाएंगे, नो, जैसे वो हैं, जिस तरीके के हैं, आप उनसे बस अपने काम से काम का वास्ता रखिए, ना तो उनकी बातों से हर्ट होइए और ना ही उनको सुधारने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों से तो बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि दूसरों से जब वो बात करते हैं सब मिश्री सी घुल जाती है, हर कोई उन्हें पसंद करता है। बट जब वो हमसे बात करते हैं तो हमेशा ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देते हैं जो हार्ट टेयरिंग होता है, कहीं ना कहीं हमारे दिल को अंदर तक छलनी कर जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं वहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि फला व्यक्ति खराब है या मैं खुद खराब हूं, यानी कि वहां पर हम खुद ही ऊहापोह में फंस जाते हैं कि यानी कि दुनिया इनकी तारीफ करती है और अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा है तो यानी कि मुझ में ही कुछ खामी होगी। फ्रेंड्स, ये लगना स्वाभाविक है, बट ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। भाई, तुम महान हो, महानतम हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुझे हैंडल करना नहीं आता और मैं केवल वही बात याद रखूंगी जो तुमने मेरे लिए बोली है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ये आलोचना करने वाले लोग हमें ये शो करने की कोशिश करते हैं या प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमारी मजबूरी है उनको इंपॉर्टेंस देना। ऐसे लोगों को जानबूझकर ये जरूर एहसास दिला दीजिए कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो, यानी कि जो तुम मेरे लिए कोई भी बकवास कर रहे हो उसको मैं नहीं सुन रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद जन्म लेते ही हमारे खिलाफ जहर पी कर आते हैं, यानी कि वो जब भी हमसे मिलते हैं उनकी नजरों से ही पता लग जाता है कि वो हमें पसंद नहीं कर रहे हैं और हम घड़ी घड़ी खुद में ही अपने आप को दुखी करते रहते हैं और खुदा ना खास्ता कभी उनको हमसे बात करने का मौका मिल गया सो 100% मान कर चलिए कि वो सरकास्टिक टोन में बोलेंगे और हमारी आलोचना ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के भी जो लोग होते हैं उनकी नापसंद को आप पसंद में नहीं बदल सकते। बस आप इतना कर सकते हैं कि आप उनके सामने नॉर्मल रहिए, आप उनके सामने कुछ मिसबिहेव नहीं करिए और उनकी ये जो आदतें हैं वो मत सीखिए, यानी कि आप उन्हीं की टोन में उस तरीके से बात मत करिए। आप उनको कहीं ना कहीं एहसास दिला दीजिए कि आप उनको पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को सम अप करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि कई बार ये जो आलोचनाएं होती है हमारी लाइफ में कई बार बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होती है, यानी कि आज अगर अपनी लाइफ में हम कहें कि हम इतने ज्यादा राइज कर गए सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का क्रिटिसिज्म हमने झेला होता है, कहीं ना कहीं किसी का सरकास्टिक टोन झेला होता है। कई बार कहा जाता है कि बहुत अच्छे से तारीफ करो तब लोग आगे बढ़ते हैं, बट कई बार मेरा मानना है कि कई बार जब लोग इस तरीके की आलोचना करते हैं तब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए और लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।